सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए कक्षा 6 के अष्टम पाठ का प्रश्नों का हल करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न नंबर 1। इन शब्दों का अर्थ बताएं। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। धार्यति, धारण करता है या करती है। शुष्यन्ति, सूख जाते हैं या सूख जाती है या सूख जाता है। क्वचित, क्वचित का अर्थ होता है कहीं। क्षारम, क्षारम का होता है नमकीन या खारा। कूपन, कूपन का अर्थ होता है कुओं को। यंत्रेण, मशीन द्वारा या मशीन से। तृतीया है इसलिए द्वारा चिन्ह। क्षेत्राणाम, खेतों का। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सूरज। तो वाक्य बनाना है सूर्य पूरब दिशा याम उदेति, उगता है। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। पवन मंदम, मंदम चलती, अर्थात पवन धीरे धीरे चलता है। जलमेव, जलमेव का अर्थ होता है जल ही। जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। मधुरम, मधुरम का अर्थ होता है मीठा। आम्रम मधुरम भवति, आम मीठा होता है। अस्ति, अस्ति का अर्थ है। अत्र बालक अस्ति, यहाँ लड़का है। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करा है कि मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ दिया हुआ है कोष्टक में और इसको क्या करना है, चुनकर इसमें भरना है। जैसे दैस जीवनम क नंबर में तो क्या हो जाएगा, जलमेव जीवनम। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता, भूमि अपि शुष्यति। घ नंबर नद्यां डैश च जलम मधुरम भवति, तो सरोवरे। अंगो नंबर वनस्पतिया वर्षा जलेन जीवन्ति। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि पाठ के आधार पर जल की महत्ता पर 5 वाक्य लिखें। तो सर्वप्रथम जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य, पेड़ पौधे
जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। तीसरा, भूमि भी सूख जाएगी। अनाज पैदा नहीं होगा। अनाज पैदा नहीं होगा। चौथा, 5वां नंबर, जल के बिना जीवन की कल्पना बेकार है। अर्थात जल ही जीवन है। वह पाठ के आधार पर प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत ढूंढकर लिखें। जैसे क नंबर, जल मीठा है तो क्या लिखेंगे? जलम मधुरम अस्ति। समुद्र का जल खारा है। सागरस्य जलम क्षारम भवति। नदी का जल मीठा होता है। नद्यां जलम मधुरम भवति। जल सबों का जीवन है। जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति, या जलमेव जीवनम। खेतों में अन्न होता है। क्षेत्रेषु अन्नम भवति। अब प्रश्न नंबर 6, संधि विच्छेद पद विभाग करें। तो संधि विच्छेद करना है। सागरश्च, तो सागर जोड़ च। जलमपि, जलम जोड़ अपि। कोऽपि, तो कह जोड़ अपि। जलमेव, जलम जोड़ एव। तथापि, तथा जोड़ अपि। अब है प्रश्न नंबर 7, सही विकल्प चुनें। तो यहाँ दिया हुआ है क नंबर में खाना, तो खाना का संस्कृत क्या होता है? तो खाना का क्या हो जाएगा? भोजनम। जल है तो जल का क्या होगा? जलम। पहला हो जाएगा भोजनम और दूसरा का क्या होगा? जलम। खेत में, खेत में क्या हो जाएगा? क्षेत्रे सु। सूर्य, सूर्य का हो जाएगा? सूर्य। सूखता है, शुष्यति। एक वचन है इसलिए शुष्यति। अब है प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद, मतलब वर्ण को अलग करना है। जैसे जले है तो जौ जोड़ अ, जौ बन गया, और लौ जोड़ ए, ले हो गया। अब है मेघ तो मौ हलंत जोड़ ए बन गया में, और अब है घ तो घ जोड़ अ, घ, मेघ बन गया। उसके बाद है पवन तो प हलंत जोड़ अ, प बन गया। फिर है जोड़ व जोड़ अ, व हलंत जोड़ अ, व, और जोड़ न जोड़ अ, पवन। अब है जना तो ज हलंत जोड़ अ, ज जोड़ न हलंत जोड़ आ, जना। जीवनम तो ज हलंत जोड़ दीर्घीकर जी हो गया। फिर व हलंत जोड़ अ, व हो गया। फिर न हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जीवनम। जब भी कोई मात्रा होगा बच्चों तो उसमें क्या होगा, अ नहीं होगा। जैसे व है, प है, तो इसमें सब में क्या है, व्यंजन क्या होता है, बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाए। लेकिन कोई मात्रा होगा तो फिर क्या करना है, उसमें अ का नहीं। जैसे जी होगा तो इसमें क्या है, स्वर है ई की मात्रा, तो इसमें ई लगाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों को मिलाएं। तो वर्ण है जैसे क हलंत जोड़ र बन गया क्र, र जोड़ क है तो क पे रेप हो गया। उसी तरह है र हलंत जोड़ प तो बन जाएगा यहाँ पे र हलंत है तो प्र, ऐसे। उसी तरह है प जोड़ र तो प जोड़ र तो प्र। फिर है ल हलंत जोड़ प तो यह हो जाएगा ल हलंत जोड़ प है तो यहाँ ल प संयुक्त बन जाएगा। अब प हलंत जोड़ ल है तो बन जाएगा प ल संयुक्त ल। फिर है ज हलंत जोड़ य, तो ज और य दोनों मिलकर क्या हो गया, ज्यों। बच्चों पूरे पाठ के प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।